हाय कैंसर, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर, 1 से लेके 7 अप्रैल के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये हफ्ता आपकी कैसी सिचुएशन बन रही है और कौन से ऑब्स्टिकल के साथ में डील कर रहे हो, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है और क्या आउटकम निकल के आता है। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज के रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहाँ पर जाके आप अपने डेलीज की रीडिंग देख सकते हैं। मैं वहाँ पर डेलीज अपनी रीडिंग पोस्ट करती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड चेक हियर। ओके ओके, so let's see what's the higher messages for you, Cancer. What's the higher messages for Cancer? What's the higher messages for Cancer? Okay, Cancer, so let's get started. Okay, let's see what's the message for you. Okay, a beautiful little worm. Take care of yourself, guys. If you are stuck, okay, kahin na kahin, this is the card of stuckness. Okay, if you are worried from something, okay, किसी चीज़ के लिए worried हो, anxious हो, या फिर conflict हो रहा है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, कहीं ना कहीं गोल्डन फिनस, क्योंकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो रहे, फिनिक्स की एनर्जी है। समथिंग यू थॉट फिनिश burst back into your back into life. Okay, something you thought finished burst back into life. Okay, कहीं ना कहीं किसी के लिए हो सकता है कि कुछ लोग, हो सकता है ना कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि आप बोले कि नहीं, अभी ये चीज़ें ख़त्म हो गया, ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। ओके, तो कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में हो सकता है कि पास की कोई बातें वापस आ रही हैं, पास की कोई चीज़ें वापस आ रही हैं, कोई मामले वापस आ रहे हैं। बट डोंट यू वरी, ओके गाइज, जो भी आपकी लाइफ में पास्ट के मामले थे उससे आप राइज अप हो रहे हो, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, don't you worry, don't feel stuck, don't feel anxiety, don't feel negative. Okay, you are rise up. Phoenix का कार्ड है guys. Phoenix is all about, guys, sudden rise up. Okay, so this two card is says कि अगर पास के कोई मामले वापस भी आ जाते हैं तो don't feel fear, don't feel worried. Okay, take care of yourself. कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में उन सारी चीज़ों से उभर रहे हो। ओके, एंड किसी के लिए हो सकता है, सी दिस इज द नेक्स्ट मैसेज, डिसर्नमेंट। ओके, कहीं ना कहीं अपनी समझदारी का, अपने बुद्धिमत्ता का, अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, ये हफ्ता, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से इंचेंटमेंट, कहीं ना कहीं आप अपने आप में फोकस कर रहे हो, अपने आप में सी शैडो सेल्फ, या कहीं ना कहीं नेगेटिव फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं सी दिस इज द शैडो सेल्फ। जो भी आपकी डार्क पीरियड है, ओके, जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव है, ओके, उसके प्रति फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म किया जाए। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अपने इमेजिनेशन का, अपने गट फीलिंग का, अपने समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, देर इज़ द फियर, दैट्स व्हाई यहाँ पर ना यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, यू आर राइज अप। ओके, तो कहीं ना कहीं डाउट, जस्ट लाइक अ मून की एनर्जी, ओके, डाउट फील कर रहे हो, या फिर कंफ्यूज हो, ओवर थिंक कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम के प्रति, अपनी लाइफ में चेंज के प्रति, अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी के प्रति, इसीलिए कहीं ना कहीं कनेक्ट हुई अपने आप से, अपने बिकॉज कैंसर, यू आर सो मच इंट्यूटिव पर्सन। ओके, आप बहुत ज़्यादा डीप होते हो, बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हो, तो कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट होइएगा ताकि आपको सोल्यूशन मिले। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवर थिंक कर रहे हो अपनी सिचुएशन के प्रति, मे भी शायद पास के कोई भी सिचुएशन हो सकती है उनके प्रति। ओके, बट डोंट यू वरी, यू आर राइज अप एंड सी योर पाथ।
Dear Lord, help me trust that there is a plan far beyond what I can see through my fear and illusion. See, this is your fear and illusion. Okay, कहीं ना कहीं illusion है अपने चेंज के प्रति, अपनी अपॉर्चुनिटी के प्रति। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के लाइफ में देयर इज अ डिफरेंट पाथ। ओके, क्योंकि यहाँ पर देयर सो मेनी पाथ इज हियर। तो अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा। एंड सी देयर इज अ डिवाइन फ्लो and it says eventually one sublime desire take precedence over all other to follow the Tao, the divine flow at all cost. Okay, and see here is the लोटस भी है, यहाँ पर बटरफ्लाई भी है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पिकॉक भी है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आप लोगों के लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस आ रहे हैं आपके लाइफ में चेंजेस के लिए, राइज अप होने के लिए। अपनी समझदारी का, अपनी इमेजिनेशन का, अपनी गट फीलिंग का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, दिस इज योर हायर मैसेजेस, सो डोंट वरी। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जब हम अपने आप में पीस होते हैं तो अपने आप ही सोल्यूशन फ्लो करने लग जाता है। ओके, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो वैसे ही, तो डोंट यू वरी गाइस, यू आर राइज अप। पास के मामलों, जो भी आपके पास के मामले थे उससे आप राइज अप हो रहे। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड यूज योर इंट्यूशन, यूज योर गट फीलिंग, डोंट डिल्यूजन। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द डीपर मैसेजेस फॉर यू। कैसी सिचुएशन बन रही है आपकी 1 से 7 अप्रैल? ओके, ओके, दिस इज योर सिचुएशन। ओके, या 7 ऑफ कप्स, सी सो मच कंफ्यूजिंग। जैसे मैंने पहले कहा, सो मच ओवरथिंक कर रहे हो, सो मच डाउट फील कर रहे हो, डिल्यूजन है। ओके, कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में सो मच ऑप्शंस भी है। जैसे कि पहले का ऑप्शंस है, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, कोई कंफ्यूज है या फिर किसी के लाइफ में लॉट्स ऑफ ऑप्शंस है। यू नो, पास के मामले से बाहर निकलने के प्रति, जो भी पास में आपने एफर्ट डाले थे उसके रिजल्ट के प्रति, देयर इज सो मच अपॉर्चुनिटीज देयर। ओके, एंड सी 9 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, कुछ लोग सिंगल हैं। ओके, सिंगल हो रहे थोड़े टाइम के लिए ही सही, या फिर किसी की विशेष है कि मैं मिंगल हो जाऊँ बोलते। ओके, एंड सी देयर द सन, वाओ, दिस इज योर सिचुएशन। ओके कैंसर, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो अपने ऑप्शंस को लेके, अपने ड्रीम फुलफिलमेंट के लेके, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है, कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिल रहा है, कहीं ना कहीं लाइट आ रही है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे। तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, क्योंकि ये हफ्ते की आपकी सिचुएशन ऐसी बन रही, कंफ्यूज तो हो रहे हो क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, या फिर ओवर थिंक कर रहे हो अपने विशेष को लेके, या इल्यूजन डिल्यूजन में हो। ओके, तो नो मैटर व्हाट, कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली है, सोल्यूशन मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। सन आ गए तो सन जहाँ पर भी जाते हैं तो क्लैरिटी लेके आ जाते हैं। ओके, जो भी आप चाह रहे हो वो आपको मिल रहा था। डोंट कंफ्यूज, डोंट ओवर थिंक, देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी अबाउट यू। ओके, आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी सिचुएशन बन रही है। तो गाइस, अगर जैसे कि कोई सिंगल है तो मिंगल हो रहे हैं। ओके, अगर किसी की विशेष है तो मे बी शायद डीलिंग विथ लियो पर्सन। ओके, किसी के लाइफ में अगर पास के कोई मामले भी उठ खड़े होते हैं तो भी आप राइज अप हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है। सन इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस। ओके, और कहीं किसी के लाइफ में इल्यूजन डिल्यूजन भी है तो भी यहाँ पर सन इल्यूमिनेट दे रहे, सन आपको क्लैरिटी दे रहे, ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको, ताकि आप अपने अगर कोई प्रॉब्लम भी चल रही है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम के प्रति आपको सोल्यूशन भी मिल रहा है। ओके, देयर इज द ऑप्शंस भी है, देयर इज द कंफ्यूजन भी है, देयर इज द इल्यूजन डिल्यूजन भी है। ओके, बट नो मैटर व्हाट, फोकस होइएगा। एंड यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में बिग रिजल्ट है। ओके, ये हफ्ता आपकी सिचुएशन अच्छी बन रही है, कंफ्यूज हो रहे हैं बट सोल्यूशन लेके आ जाओगे, अपने आप में कनेक्ट होइएगा, अपने गट फीलिंग का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, सो इसलिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइस। दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स, 4 of Swords is obstacles,
रेस्टिंग, ओके, कहीं न कहीं आप लोग रेस्ट नहीं कर रहे हो, अपने आप को रेस्ट नहीं दे रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, ऑब्स्टिकल्स के पीछे ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओके। मे बी शायद कुछ लोग नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, बट कहीं न कहीं अपनी लाइफ में रेस्ट नहीं ले पा रहे। तो 4 ऑफ सोर्स इज़ ऑल अबाउट गाइस रेस्टिंग पीरियड। तो कहीं न कहीं आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है रेस्ट करना, ऑब्स्टिकल्स है प्लान करना, ऑब्स्टिकल्स है पीस रहना, ऑब्स्टिकल्स है अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर करना, ऑब्स्टिकल्स कहीं न कहीं आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के प्रति, ओके। लेट्स सी व्हाई वन मोर कार्ड फॉर ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स है, सी सो मच वरीड है, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस एंजाइटी, वरीड, आपके सिक्योर लाइफ के प्रति, आपकी घर के प्रति, आपके जॉब के प्रति, ओके। कहीं ना कहीं देख के भी अनदेखा कर रहे हो, आप अपनी सिचुएशन को लेट गो कर रहे हो, बट दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। 9 ऑफ सोर्स की कार्ड है, बट 9 इज ऑल अबाउट गाइस साइकिल कंप्लीट, ओके। तो इसीलिए डोंट वरी, डोंट ओवर थिंक, ओके। जो भी आपकी परिस्थिति है उस पर ओवर थिंक मत कीजिएगा। मे भी शायद किसी के लाइफ में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, वो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों से, अपने आप से, अपने गोल के प्रति, अपने लाइफ में अपने ड्रीम के प्रति, ओके। तो दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट, 9 ऑफ सोर्स एंड द 4 ऑफ सोर्स। मेंटल तौर पे आपके ऑब्स्टिकल्स पार्ट है, ओके गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं सोल्यूशन नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप बात नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन नहीं मिल रहा, घरेलू मामलों के प्रति सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, वो आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ओके। वो आपकी ऑब्स्टिकल रहने वाली है इस हफ्ते। अपॉर्चुनिटी क्या है? 3 ऑफ वॉन्ड, अपॉर्चुनिटी ऐसी 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। पुट योर सेल्फ आउट देयर एंड यू विल बी रिवॉर्डेड वन वे और अनदर वे। ये जो भी नेगेटिविटी है ना, इससे आप बाहर निकले, ओके। अपनी इस नेगेटिविटी से बाहर निकले, ताकि एफर्ट डालिए, ताकि आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आए, ताकि आपके लाइफ में सोल्यूशन आए, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ओके। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। जैसे कि अगर लव वाइज यहाँ पर स्टक हो, ओके, एग्जाम्पल के तौर पर लव वाइज यहाँ पर स्टक हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन कीजिए, बातचीत कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में रीयूनियन हो सको, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गैस एफर्ट डालना, ताकि आप एफर्ट का रिजल्ट मिल सके। अपॉर्चुनिटी है कि रीयूनियन हो रहे हो, अपॉर्चुनिटी है कि न्यू बिगिनिंग हो रही है, अपॉर्चुनिटी है कि कहीं ना कहीं रिवॉर्डेड हो रहे हो, अपॉर्चुनिटी है कि अपने उस कंफर्ट जोन से अगर बाहर निकलोगे तो देर इज़ अ सॉल्यूशन, देर इज़ अ सक्सेस ऑफर भी मिल रहा है, ओके। ऐसी कहीं ना कहीं आप लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मे बी शायद लिब्रा पर्सन हो सकते हैं, आपको आके सपोर्ट करे, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ जस्टिस। लाइफ को मैनेज करने के प्रति लाइफ आपको ना जस्टिस दे रही है, लाइफ में बैलेंस करने के प्रति, लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बनाने के प्रति। अगर किसी के लाइफ में प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा है, कोई डिवोर्स का वाद विवाद चल रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ भी आ रहा है, ओके, कि डिवोर्स हो गया, प्रॉपर्टी सेल हो गई, या कोई भी कोर्ट केस चल रहा था तो वो आपके फेवर में आ रहा है, ओके। तो अपॉर्चुनिटी है कि कहीं ना कहीं लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, लाइफ को मैनेज करने के प्रति गुड न्यूज़ दे रही है, एक नई शुरुआत करने के प्रति अपॉर्चुनिटी दे रही है, ओके। कहीं ना कहीं यू आर रिवॉर्डेड। तो इस नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकलिए, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबली लाइफ को बैलेंस कर सको। और अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ओके, चॉइसेस भी हैं, तो अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा। एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी इम्प्रेस का कार्ड है, वाओ। आउटकम में गाइस देयर इज अ ग्रोथ, ओके। देयर इज ब्यूटी टू बी फाउंड इन एवरी एक्सपीरियंस, देयर इज द ग्रोथ। कहीं ना कहीं आप अपना ख्याल रख रहे हो, अपने ड्रीम का ख्याल रख रहे हो, कहीं ना कहीं कहीं ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, एंड सी द आउटकम में कहीं ना कहीं जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले तो उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, ओके। सी दिस इज द पास्ट कार्ड एंड जस्ट आप अपने बीज को बो रहे हो, आपने एफर्ट डाला था पास्ट में, तो कहीं ना कहीं
आउटकम में आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आउटकम में आपको ग्रोथ मिल रहा है, आउटकम में आपको जो भी अपने पास में बोए थे उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, एंड इसीलिए यू आर हैप्पी हेयर, इसीलिए यू आर कंफर्टेबल, इसीलिए यहाँ पर ना आउटकम में ये हफ्ता आप पीस महसूस कर रहे हो, ग्रोथ मिल रहा है, रिवॉर्डेड हो रहे हो, न्यू बिगिनिंग हो रही है, सपोर्ट मिल रहा है एंड पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो। तो आउटकम इज ब्यूटीफुल गाइस। ओके, तो डोंट यू वरी गाइस, मैं यही बोलूँगी कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पर आपकी सिचुएशन ही बहुत अच्छी बन रही है। जो भी अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, तो आप उस प्रॉब्लम को अपने से सॉल्व आउट कर रहे हो, या फिर यूनिवर्स आपको कोई ऐसे सपोर्ट या फिर मैसेजेस गुड न्यूज़ दे रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। आउटकम में आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो गाइस, पास के जो भी आपने एफर्ट डाले थे उसका रिवॉर्डेड हो रहे हो, मिल रहा है। ओके, रिवॉर्ड मिल रहा है, जैसे बोलते हैं ना पास के हार्ड वर्क का आपको पे ऑफ हो रहा है। एंड दिस इज योर गाइडेंस, गाइडेंस है 4 ऑफ कप, ट्राई नॉट टू बी सो पिकी। ओके, कहीं ना कहीं गाइडेंस है 4 ऑफ कप की, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि डोंट फील रिजेक्टेड, डोंट फील बॉर्डम, डोंट फील सैड, डोंट फील कहीं ना कहीं इमोशनली लॉस मत फील कीजिए। ओके, देयर इज सो मेनी अपॉर्चुनिटीज देयर, बट अपॉर्चुनिटी तो है, बट सोच समझ के सारी अपॉर्चुनिटी तो आप पिक नहीं कर सकते, राइट। सी, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर, तो ऑब्जर्व कीजिए, जो आपके लिए सही है वो पिक कीजिए। ओके, बस वन मोर कार्ड फॉर गाइडेंस, 4 ऑफ कप। गाइडेंस है गाइस, अगर आप लोगों की लाइफ में फाइट चल रही है इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ओके, किसी भी लाइफ के एरिया में अगर ये स्ट्रगल चल रही है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं देयर द चेंज। ओके, एंड उस चेंज के लिए कोई सपोर्ट भी है, कोई ऑफर भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, ताकि आप अपने उस नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करके डिसीजन लेके आगे बढ़ सको। ओके, तो देखने की कोशिश कीजिएगा, डोंट फील ओवर थिंक। ओके, दिस इज योर गाइडेंस। लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। ये पूरे हफ्ते की एनर्जी है जिसके साथ में आप डील कर रहे हो। ओके, सी, एम्परर का कार्ड है, तो पूरे हफ्ते आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ना फोकस हो रहे हो कि मुझे तरक्की चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को एम्परर बनाना है, अपनी लाइफ में सिक्योर चाहिए, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, रेस प्रमोशन तरक्की चाहिए, या फिर हैप्पीनेस चाहिए, अबंडेंस चाहिए, जॉब चाहिए, एक सिक्योर लाइफ चाहिए। तो उसके पीछे पूरे हफ्ते फोकस कर रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा जगलिंग चाहिए। 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है, या मनी वाइज इधर से लेके उधर, उधर से लेके उधर कर रहे हो। ओके, मनी वाइज आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसीलिए आपने ये पूरे हफ्ते ये जो भी जगलिंग चल रही है या फिर मल्टीपल काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा थक रहे हो, उस पर फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं इस जगलिंग पार्ट को कंट्रोल करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में मनी वाइज स्ट्रगल चल रहा है तो मनी वाइज कंट्रोल करूँ, जॉब वाइज स्ट्रगल चल रहा है तो जॉब स्विच करूँ, या फिर लव वाइज अगर 2% के साथ में डील करें तो कैसे मैं लव वाइज फोकस होके बैलेंस करो बोल के। जस्ट लाइक दिस के पूरे हफ्ते जिस भी एरिया में आपकी जगलिंग चालू है ना, उस पर फोकस हो रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में उस जगलिंग पार्ट से बाहर निकल सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू कैंसर। और क्या है कैंसर के लिए ओवरऑल एनर्जी में, एंड सी, कहीं ना कहीं मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ डे टू डे लाइफ में आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि कैसे अपनी जगलिंग पार्ट को खत्म किया जाए, कैसे अपनी लाइफ को कंट्रोल किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में राइज अप हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में फिर से एक सिक्योर लाइफ बनाया जाए। सी, दिस इज 2 मेजर आर्कानास गाइस, जजमेंट का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप अपनी उस जगलिंग पार्ट से राइज अप होना चाहते हो, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, क्योंकि यहाँ पर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है, लॉट्स ऑफ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा, क्योंकि यहाँ पर सी, ये पूरे हफ्ते की एनर्जी है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको स्ट्रगल पीरियड से बाहर निकालना चाह रहे हैं, जो भी आप स्ट्रगल जिस भी एरिया में आपकी स्ट्रगलिंग चल रही है, जो भी आप सर्चिंग कर रहे थे। ओके, कहीं ना कहीं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देके आपको ना उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। ओके, तो ये पूरे हफ्ते आप ना
उम, जिस जिस भी एरिया में जगलिंग पार्ट चालू है मनी को लेके या फिर ग्रोथ को लेके, जो भी सर्चिंग कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। ओके, तो फोकस होइएगा, प्लानिंग कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ को मैनेज कर सको। ओके, आज का क्वेश्चन कैंसर, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैंसर में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए है, देयर इज अ न्यू लव। ओके, सी आप लोगों की लाइफ में ना जो भी अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हो, चेंजेस हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू लव आ रहा है, या फिर वही लव न्यू फॉर्म में आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको फोकस होने की जरूरत है, फोकस होने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है। ओके, पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा ना उस पर फोकस होइए और एक्शन लीजिए, देयर इज अ गुड रिजल्ट। पॉइंट नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, प्लेफुलनेस। कहीं ना कहीं जो भी आपने सवाल पूछा कि मैं अपने इस स्ट्रगलिंग पीरियड से बाहर निकल जाऊंगा, यस निकल जाओगे। डे टू डे लाइफ में लाइटली डील कीजिएगा। एंड देयर इज अ सपोर्ट ऑल्सो, तो फ्रेंड फैमिली कलीग जो भी है वहाँ पर सपोर्ट है तो देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो हेल्थी रहिए, हैप्पी रहिए ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को देख सको, सॉल्यूशन को देख सको। ओके, पॉइंट नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, इमर्जिंग, यू आर इमर्जिंग। ओके, जो जैसे कि आपने सवाल पूछा कि मैं अपने इस इल्यूजन डिल्यूजन से बाहर निकल पाऊंगा, यस निकल पाओगे। देयर इज द पीस, देयर इज द हैप्पीनेस, देयर इज द अपॉर्चुनिटी। ओके, तो जो भी आपके स्ट्रगलिंग पीरियड है ना पॉइंट नंबर 3 उससे आप बाहर निकल रहे हो, इमर्ज हो रहे हो एंड पीस लेके आ रहे हो, अबंडेंस लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस रह सको। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द पीस। ओके, जैसे कि मनी स्ट्रगल चल रहा है, आप बोलोगे कि मैं इस मनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाऊंगा, यस निकल पाओगे। सही वक्त होने दीजिए, सही वक्त आने दीजिए और एफर्ट डालिए, पीस आ रहा है मनी वाइज भी। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपके ड्रीम है, डिजायर है, यूनिवर्स आपके सवालों के जवाब आपके सपनों से देना चाहते हैं। तो पे अटेंशन योर ड्रीम, अपने सपनों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द हार्मोनी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, क्लैरिटी, जो भी आपने सवाल पूछा है, यस और नो में यस का सवाल है। ओके, तो पाइल नंबर 5 कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको तरक्की मिलेगी, यस आपकी शादी होगी, यस। ओके, वाओ। सो गाइस मैं यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखते हुए अपने सारे पास के मामलों को निपटाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में लाइफ को कंट्रोल कर सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। इल्यूजन डिल्यूजन में मत रहिएगा। ओके, अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके कैंसर, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।